कॉलेज स्टूडेंट 60% का मतदान 10 और 11 में जाते जाते 12 में वहाँ जगह खाली जाइए, वहाँ से आराम से निकल जाइए। हिंदुस्तान में आपातकाल लागू कर दिया गया, इमरजेंसी लागू कर दी गई, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, वोट के अधिकार छीन लिए गए, बोलने की आज़ादी समाप्त हो गई। और इसी आजमगढ़ की दीवानी कचहरी के मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5:55 पर कहा कि नौजवानों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं। हमने हजारीबाग की जेल से लेकर के तिहाड़ जेल भी देखा। भाई बाबू दीनानाथ सिंह प्रमुख जी का हमने जेल को देखा है। मेरी अवस्था 77 साल की हो चुकी है। आज आजादी खतरे में है। नौजवानों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, इस भारत माता के वास्ते 2 वर्ष की जिंदगी मांग रहा हूं। 2 वर्ष के लिए विद्यालय छोड़ दो। और हम लोगों ने दूसरे ही दिन विद्यालय छोड़ दिया और सबसे कम उम्र में 19 महीना 18 दिन जेल के सलाखों में हम लोगों को डाल दिया गया। जेल से निकलने के बाद तमाम कॉलेजों का मैं प्रेसिडेंट बना। बड़ा बड़ा नेतृत्व छात्र संघों का हमने किया। नौजवानों के सवाल को लेकर के घोसी थाना फूका गया, जो आपका उदाहरण है। नौजवानों को सवाल को लेकर के गोलियां चली, पीएससी की जात 3 लोग मर गए मझवारा मोड़ पर। बहुत से आंदोलन भारत में हुए, इसमें मुझको 55 बार जेल जाना पड़ा और 3.5 बरस तक लगभग जेल की सलाखों में मुझको रहना पड़ा। अंत में हम लोगों ने डॉक्टर लोहिया को अपना नेता माना, चौधरी चरण सिंह को नेता माना। चौधरी चरण सिंह ने भारत में सबसे कम उम्र में 1985 में हमको टिकट दिया एमएलए का। दुर्भाग्य से वो टिकट बदल करके साजिश से मगन कर दिया गया। घोसी से भाई फालू चौहान आ गए। उस समय भी मैं शिकार ही बना था। मैं वहां जाके हार गया, या फालू भाई एमएलए हो गए। 89 में निर्दल सारी पार्टियों का एकीकरण हो गया। उसमें टिकट कटा, केवल 400 वोट से मधुबन से 411 वोट से निर्दल में चुनाव हार गया। फिर 96 में मधुबन की जनता ने भारी मतों से मुझको जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा और फिर 2012 में जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। चाहे मुलायम सिंह, चाहे चौधरी चरण सिंह, चाहे माननीय अखिलेश यादव, 3 जमाना हमने देखा है। हम एक मित्र से भी बता रहे थे कि बाबर आजम इस मुल्क का बादशाह था, जिसका मंत्री बैरन खान, और बाबर के मरने के बाद जब उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसका भी मंत्री बैरन खान। और हुमायूं के मरने के बाद जब उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, तो उसका भी मंत्री बैरन खान। 3 पुश्त का वफादार था और मैं भी 3 पुश्त का वफादार साथी हूं। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, अखिलेश, 3 पुश्त का वफादार हूं और चौथी पीढ़ी उनके पुत्र अर्जुन को भी देख रहा हूं। हमारी इच्छा थी कि उनको भी देख करके जीवन लीला समाप्त कर ली जाए। इसी में एक अचानक भूचाल आया। मैंने मधुबन से टिकट भी नहीं मांगा था। टिकट मैं घोसी से मांग रहा था, इसलिए कि हमारी कर्मस्थली थी। जब चुनाव में हारता हूं तभी इसी नींव के पेड़ पर, जीतता हूं तभी इसी नींव के पेड़ पर बैठा रहता हूं। तो हमसे कहा गया कि आप तो दोनों में कहीं जीत सकते हैं, मधुबन जी लड़ जाइए आप।
एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, उस व्यक्ति का नाम भी हम नहीं जानते थे, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय इस पार्टी में था ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस पार्टी में है ही नहीं, तो उसके नाम पर विचार क्यों हम करें कि वो भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रातें रात वो आदमी आया और हमारा टिकट यहां से कटवा दिया। फिर मुझको कहा गया कि मधुबन जाइए। मुझको A-B फार्म दिया गया, C फार्म दिया गया, मैंने पर्चा दाखिल कर दिया और आज दिया गया और परसों उसको भी काट दिया गया। वहां से भी टिकट नहीं दिया गया। और वो व्यक्ति लोग टिकट पाए हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का 54 मेंबर भी नहीं रहे, ना आज भी हैं, आज भी नहीं। एक महीने में कोई आके ले लिया, कोई एक रात में आके ले लिया। और मुझको पूरा बड़ी हमको आशा थी कि इस बार जनता भारी बहुमत से हमको चुनाव जिताएगी और जो काम के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है अधिकारियों से, वह काम आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन टिकट ही नहीं दिया गया और ताकत मिली ही नहीं, तो कहां से मैं आपकी मदद करूंगा। कष्ट यह नहीं है कि टिकट कट गया है, कष्ट यह है कि 40 बरस के वफादार को बिना गुनाह सजा दी गई है। इस जनपद में सर्वप्रथम गायत्री यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी। 3 वोट हमारे पास था और 3 वोट पर ही मैंने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। सुनील चौहान केवल 2 वोट था और 2 वोट पर ही सुनील चौहान को जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। राम भवन राम जात का दलित का बेटा, घर से उठा करके मैंने उसको पाला और पोसा और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने उसको बैठाया। धर्म प्रकाश यादव 2 बार जिला पंचायत का अध्यक्ष मैंने उनको बनाया, चाहे वह राजकुमार यादव हो, चाहे विजय शंकर यादव हो, चाहे रामा कृष्ण यादव हो, सारे लोगों को, चाहे राम सागर यादव हो, सबको हमने सम्मान दे करके ब्लॉक प्रमुख तक की कुर्सी पर हमने बैठाने का काम किया। राम जन्म दलित के बेटे को भी हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया घोसी का। और उन परिस्थितियों में रात दिन घर द्वार छोड़ करके 40 वर्ष में इस कार्यालय पर रहता हूँ। 12 बजे रात को भी कोई कह नहीं सकता कि मैं गया था सुधाकर सिंह के यहाँ और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और टेलीफोन नहीं किया। यदि एक व्यक्ति साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ने को भी तैयार हूँ। सुधाकर सिंह जिंदाबाद, 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 सुधाकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं किया, ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा किया। आज चारों लोग जो टिकट पा गए हैं 9 जिले में, चारों पार्टी के मेंबर नहीं, चारों पार्टी के मेंबर नहीं है। यकीन मान लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। चाहे मधुबन से जो पाए हो, अभी 1 साल पहले पार्टी में आए हैं, घोसी में जो पाए वो 1 दिन पहले आए थे, टिकट बिहार भेजे ले लिए। और 7 पार्टी भारत में हो चुकी है। जितने दल हैं उतनी पार्टी की हो चुकी है, दोहरा रहे हैं। तो घोसी की जनता, हमारी आपसे अपील है और निवेदन है। हम दुखी नहीं है कि मेरा टिकट काटा गया, दुखी हम इस बात के है कि घोसी की जनता का अपमान किया गया और मधुबन की जनता का भी अपमान किया गया। और अपमान सबसे बड़ी चीज हुआ करता है
मैं आज तो कुछ नहीं कर सकता। मैं इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया कि इस परिस्थिति में या इतना घोर अपमान हुआ हो, हमको क्या करना चाहिए, हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अब तो आने वाली पीढ़ी चाहे लोग ही अब इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत होता तो एक बार और मैं चुनाव कर देता, उसे स्टेमिना बनी रहती है, हारे चाहे जीते। युद्ध के मैदान तक नहीं जाने दिया गया, क्यों समझ में हमको नहीं आता। किसी निष्ठावान विधानसभा के कार्यकर्ता को गरीब भले होता, उसको दे दिया गया होता, क्या होता कि इसको जिताओ या वफादार साथी। और जहां वफादारी 1% भी ना हो, उसको जाकर के हमारे सर पर बैठा दिया जाए। आप ही बताइए, हम कैसे उसको झेल सकते हैं, कैसे झेल सकते। तो आज के बाद भी मरणोपरांत तक मैं नींव का पेड़ तो नहीं छोड़ सकता। जितना सामर्थ्य रहेगा, जितना सामर्थ्य रहेगा, उतनी आपकी सेवा जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। न रहने के लिए मैंने बता ही दिया कि सुरजीत सिंह को मैंने इसीलिए राजनीति को अवसर बना सकता था, लेकिन इसीलिए मैंने राजनीति में उतारा कि जन सेवा से बड़ा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। सुधाकर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन सेवा करेंगे, जनता के लिए 2 साल चलेंगे। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैंने उतारा। तो घोसी के भाइयों, मधुबन के भाइयों, यदि आपको लग रहा हो कि सचमुच अन्याय हुआ है, एक बार चौधरी चरण सिंह हम लोग के नेता थे, एक गांजा बेचने वाले को टिकट मिल गया, और जब मंच पर भाषण करने आए तो एक मित्र ने कहा कि साहब गांजा बेचता है। कहा क्या करता है? कहा गांजा बेचता है। कहा रुको 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 रुको, एक बात सुन लो। मेरे हाथ से जाने अनजाने किसी गलत इंसान को टिकट मिल जाए तो तुम्हारा पुनीत कर्तव्य होता है कि उसकी जमानत जब्त करा देना। यह वाक्य हमारे नेता के थे, चौधरी चरण सिंह के थे। इसलिए बहुत दूर देर से आप बैठे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, इतना अपने एक आह्वान पर आपने समय दिया, मैं आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जितने लोग आए हैं, रामोपाल राज से लेकर के प्रसारा से लेकर के हरिहर सारे लोग, पूरी जनता, ये हमारे गरतौली के प्रधान के सामने बैठे हुए हैं, राय साहब बैठे हुए हैं, सरसूरपुर के प्रधान सुभाष बैठे। मेरा सबसे हाथ जोड़ के पूरी जनता से एक ही प्रार्थना है, इस दर्द का एक ही दवा है कि जिस जहां से दर्द मिला है उनके मंजिल तक मत पहुंचने दीजिएगा। साथियों, मैं तकलीफ
एक सबसे बड़ी चीज एक बात की और है, माननीय अखिलेश जी से भी मैंने कहा था एक बार बस में बैठकर कि श्मशान घाट तक का वादा है। हमारी चिता जो है इसी पार्टी में, और यही हमारे मुलायम सिंह, चरण सिंह, अखिलेश के नेतृत्व में चलेगी। आखिरी मेरी यही ख्वाहिश है। लेकिन लगता ऐसा है कि जो हमने संकल्प लिया था, विमर्श करके उस संकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब रात भी बहुत कोशिश किया 11 बजे रात तक कि अपने नेता से मुलाकात हो जाए। ये लड़का भी हमारे साथ था, लेकिन 6 दिन से नेता हमारे भाग रहे हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं। कोशिश करूंगा चुनाव तक कि कहीं भी हमारे नेता से हमारी मुलाकात हो जाए। केवल एक बार मैं अपना दोष पूछ लूं, फिर फैसला आपकी अदालत में छोड़ दूंगा। लेकिन चुनाव के बाद आप आए, सबको नमस्कार, नेताओं को नमस्कार, विशेषकर नौजवानों को नमस्कार। बहुत मेहनत लोग किए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको नमस्कार। सारे लोगों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। पानी पीने की आप सभी की व्यवस्था है, कृपया आप लोग पानी पीकर ही जाएं।